आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आपको याद होगा शनिवार को हमने एक कवरेज की थी जहां पर हमने बताया था किस तरीके से जो एक गली है वो धीरे धीरे पार्क में तब्दील होते जा रही है। ये तस्वीरें उस गली की हैं। शनिवार को भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज यहाँ पर शनिवार से बेहतर तस्वीरें नज़र आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा साफ़ सफाई की गई है। अभी तक तो है, देखा जाए तस्वीरों में पूरी गली की सफाई नहीं हुई, लेकिन चलो एटलीस्ट शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर स्थानीय लोग जो यहाँ के थे काफ़ी परेशान थे और उनका मानना यह था कि काफ़ी देर से इन दिक्कतों का जो है वो हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम खबरें जो हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ और ख़ास करके प्रशासन तक जो है वो खबरें पहुँचाई जाएँ जिससे प्रशासन हरकत में आए। आज तस्वीरें उस दिन से बदली हुई हैं शनिवार से, लेकिन अभी आधी ही गली की जो है वो साफ़ सफाई हुई है और बाकी आधी के भी होना बाकी है। देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत तो हुई, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। शनिवार भी आपने विजुअल्स देखे होंगे और आज भी आप देख रहे हैं कि आज जो घास यहाँ पर इस गली में काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, अब उसको काट कर साफ़ सफाई की जा रही है। और आज सुबह जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से टीम यहाँ पर आई थी और इस गली की सफाई करना शुरू की। हमारा प्रयास तो यही रहता है कि कहीं पर भी अगर लोगों को किसी भी कारणवश दिक्कतें आती हैं, उन तमाम दिक्कतों को उजागर कर कर जो है आवाज़ उठाई जाए लोगों की और प्रशासन तक पहुँचाया जाए। हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए वार्ड नंबर 22 के कॉर्पोरेटर मौजूद हैं। सर, इस गली की बात करें, शनिवार को हमने यहाँ पे कवरेज की थी कि काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक धीरे धीरे जो गली है वो एक पार्क में तब्दील हो रही थी, इतनी घास आ गई थी। आज कहीं ना कहीं म्यूनसिपैलिटी की टीम आई है और साफ़ सफाई यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, आपने 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ डाली थी, इसी तरह से आपने कहा है, वो बनाई थी शासनगर के अंदर। मैं कहता हूँ उस दिन वो घास की कटिंग करके, जब वो घास के अंदर जो हमारा कर्मचारी होता है वो जिसे हम एक तलवार का नाम दिया हुआ था, वो लोहे का खंजर होता है, उसके साथ ऊपर से घास को छिला जाता है, नीचे से तो उखाड़ ही नहीं जाती जी। वो उस वजह से घास गली के अंदर घास बिखरी हुई थी। और दूसरा ये है कि इस गली के अंदर लोगों का पहरा बहुत कम रहता है। मुझे शासनगर के अंदर पहले से कहना नहीं चाहिए, मेरा काम है, मैं लोगों का सेवक हूँ, लोगों ने मुझे जिताया है और लोगों के दुख का मेरा दुख है वो मैं लोगों को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम थी, दूसरा मेरा नंबर तकरीबन हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, घर के अंदर है, नहीं भी हो। और मैंने शासनगर की बहुत ज़्यादा हालत को सुधारा है। शासनगर के अंदर ये तो छोटी गलियाँ हैं, बड़ी गलियों के अंदर भी इतने खड्डे थे कि स्कूटर कार के ऊपर जाते हुए भी आदमी हिलता था उसके ऊपर। लाइटिंग के अंदर अंधेरा इतना था कि हिसाब नहीं, कुत्तों से लोग डरते थे। पार्कों की हालत क्या थी। आज मैंने उसे जितना बन सका, मेरे से जितनी मेहनत हो सकी, मैंने अपना खून पसीना बना के उसे किया है, क्योंकि ये अब वार्ड नहीं रहा, मेरा घर है, मैं इस घर का मेंबर हूँ। अब गली की आपने अच्छा किया, ये बताना चाहिए, मीडिया का काम है बताना, जनता को जागृत करना, और हमारा काम है उस काम को सॉल्व करना। इसके अलावा की अगर बात करें जयदीप शर्मा जी, यहाँ पर शमशान घाट की बात करें, उसके बाहर भी जो नहर है धीरे धीरे नाले में तब्दील हो रही है, उसकी भी हमने कवरेज की थी। वहाँ पर लोग काफ़ी गंदगी फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे भी सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उसके अंदर मैंने वहाँ नहर के ऊपर जो जहाँ पुली टूटी है वो बनने के लिए भी दी है कि इसको चौड़ा किया जाए। हर वार्ड दूसरे तीसरे दिन अब अपने शमशान घाट के अंदर सफाई करवाते हैं, लाइटिंग पूरी दी हुई है। बाहर जो नहर का मलबा है वो घर वालों को पीछे वो नहर वाले का वो डाल देते हैं उसके अंदर, और वहाँ क्या है कि वहाँ से नहर अंडरग्राउंड है, सारी अंडरग्राउंड का डगियाना के अंदर वो करती है। अब यहाँ अंडरग्राउंड घुसना होता है, वहाँ एक लिफाफा दो फंसेगा, ऊपर लिफाफे के ढेर लग जाता है। अब सफाई वहाँ पे इरिगेशन वालों ने, नहर वालों ने सफाई कर्मचारी वहाँ लगाया हुआ है सफाई करने के लिए, वो काम करता है, उसकी पे मिले हुए 2 साल हो गए हैं, उसे मैंने अपनी जेब से भी खर्चा दिया, वहीं रहता है। अब जिस आदमी को तनख्वाही पे ही नहीं मिलेगी डिपार्टमेंट से, वो आदमी खा काम करेगा। मैंने एक्सीन साहब से ऊपर चीफ इंजीनियर साहब से ऊपर तक जहाँ तक था वहाँ तक बात की। उस पुली को भी चौड़ा करवाने वाला हूँ, कुछ लोगों ने क्लोचमेंट भी की है, उसे भी हम ख़त्म करने वाले हैं। और जिस तरह से सामने पार्क है उसे एक मल्टी पार्किंग के रूप में, कि डबल स्टोरी मल्टी पार्किंग बने, कि शास्त्री शमशान घाट एक शास्त्री का शमशान घाट नहीं, वो यहाँ काफ़ी वार्डों का एक शमशान घाट है। मतलब पूरे शहर में और कॉर्पोरेशन में कहा जाए तो एक जोगी गेट वाला दूसरे नंबर पे हमारा शास्त्री का शमशान घाट आता है, जिसके अंदर इसे खूबसूरत, तो मैंने अभी इसे 25 लाख दिया, पहले 19.5 लाख का शेड बनवाया, अभी 25 लाख के ऊपर टाइलिंग वगैरह लग रही है, सर आप देखा वहाँ काम चल रहा है।
तो उसके ऊपर भी मेरा पूरा चल। वो गंदगी उठाने के लिए मैं नहर वालों को बोला, अब वो गंदगी सही मायने में उठानी हो तो इरिगेशन नहर वालों का काम होता है उठाना, जबकि हमारा काम है गली नाली में सफाई करके जो कचरा पड़ता है, गली से नाली से मलबा निकलता है, उसे हमने बाहर निकाल के वो हम उसी दिन लिफ्ट नहीं करते। गिल बाहर देखा हमने, कोई जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डस्टबिन भी नहीं लगाया गया कि कम से कम लोग उसमें कूड़ा फेंके। देखिए, लोगों की भी गलती है कि वो गंदगी डालते हैं, लेकिन वहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डस्टबिन भी कोई लगाया नहीं गया। वहाँ था कि वहाँ डस्टबिन लगवाया था मैंने। अब डस्टबिन लगाने के साथ वो रोड का क्या करता है, जब क्रेन आती है वो उठाती है तो थोड़ा आगे कर देती है, उठाती है थोड़ा आगे करती है। इसी तरह यहाँ पुली के ऊपर भी था। अब ये वाला डस्टबिन आपके हाथ ही बाहर पड़ा हुआ है, ये 22 नंबर लगा दिया गया। मुझे लगता नहीं कि यहाँ मेरा परिवार के अंदर से कोई उसमें कचरा डालता है, गंद डालता है, वो सारे का सारा दूसरे वार्ड से आता है। अब उसकी जिम्मेवारी किसकी है? 22 नंबर की। फ़ोटो जाता है, मीडिया आता है, कहीं कारपोरेशन में तो 22 नंबर की चर्चा बनती है। इसी के साथ आगे नहर के ऊपर चले जाइए, वो उस डस्टबिन को उठा के रोड ब्लॉकिंग में लोग करते हैं जी रोड ब्लॉक होगी। अब किसका है जी? फ़ोटो खींच दिया 22 नंबर का है जी, जबकि उसके अंदर भी 22 नंबर का कोई आदमी उसमें गंद नहीं डालता। एक चीज़ और आपसे जानेंगे, देखिए जब यहाँ के लोगों ने, वार्ड के लोगों ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो उनको सुपरवाइज़र द्वारा जो है वो धमकियाँ दी जाती हैं कि आपने आवाज़ उठाई है, आपका सिर फाड़ देंगे या टकरे करवा देंगे। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। यहाँ के लोग जो शनिवार को बोल रहे थे उन्हीं को सुपरवाइज़र द्वारा जो है इस तरह के भाषा का उपयोग किया गया। बिल्कुल मैं ऐसी चीज़ में सहमत नहीं हूँ, ना ये चीज़ मैं अपने वार्ड में होने दूँगा। अगर ऐसी बात थी या किसी को प्रॉब्लम की है, उसके लिए पहले तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और मेरी सुपरवाइज़र ने अगर किया तो मैं उसको क्या करूँगा, पूछ लूँगा। मुझे आता है पूछना कैसे अपने कर्मचारी से। अगर मैं उसके साथ भाई बहन का रिश्ता रखता हूँ तो मैं अफसरी का रिश्ता भी रखता हूँ, और अगर मेरे वार्ड के किसी को बोला तो मुझे फ़ोन करना चाहिए था। उसकी क्या, जब मैं कहा है कि गंदगी है, काम है, गंदा है, अगर किसी ने कंप्लेन की है तो हमारा फ़र्ज़ है, अगर मुझे की है जब तो मेरा काम नहीं बनता। सुपरवाइजर का एग्ज़ाम जाकर उसे क्लियर करे, ना कि थ्रेटिंग करे। थ्रेट क्यों करेंगे हम लोग? तो ये आपने सुना कि वार्ड नंबर 22 के जयदीप शर्मा जी जो कि कॉर्पोरेटर हैं, उनका मानना ये है कि हमारे वार्ड के लोगों को किसी को भी दिक्कत आती है तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर शनिवार को बात करें, हम यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर बात भी की और यहाँ के लोगों से भी हमने यहाँ पर बात की कब से गंदगी है। ये मैम है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। मैम आप जी, शनिवार की बात करें, हम यहाँ पर आए थे कवरेज वगैरह की, उसके बाद आज सुबह की बात करें, क्या बात हुई आज सुपरवाइज़र से आपकी जब आप यहाँ पर आए थे? सुपरवाइज़र मैं जब सुबह आई, मैं इधर खड़ी थी अपनी शॉप के बाहर, तो यहाँ सफाई हो रही थी, तो वो लेडी बोलती है किधर है वो लेडी जिन्हें पाई है मास्क ते आखे दा असें कारपोरेटर गी दिक्खे दा नहीं, ते बोलिया उन्हें कड्डो उसी बाहर, मैं उसे टक्करा करां। और इतना एक गंदा वर्ड बोल के गई है ना कि कुछ कहने की बात नहीं। उसको क्या पता है कि इज़्ज़त दर घर की लड़कियां क्या होती हैं और बेइज्जत क्या होती है। इसका मतलब उसका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उसने जो एक गंदा सा वर्ड बोला है वो मैं नहीं बोल सकती जी। मैं नहीं बोल सकती। और उसने मुझे बोला कि टकरें करानी है, मैंने बोला लगा हाथ मुझे, करा टकरें, मैं देखूं कैसे तो टकरें कराएगी। जब आप अपना काम नहीं करोगे हम तो कंप्लेंट करेंगे, आप अपना काम करो, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। बात इतनी है। सही में हमने नहीं देखे हुए कारपोरेटर यहाँ के कि वो कौन है, इसमें मैंने झूठ तो नहीं बोला ना, मैंने आज दिन तक देखा ही नहीं। आज कॉर्पोरेटर साहब यहाँ पर खुद आए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है आप हमें फ़ोन कीजिए। को कभी देखा ही नहीं। मुझे यहाँ 13 साल हो गए इस शॉप में, 2007 में खुली थी, 2020 हो गया है, लेकिन मैंने इनको नहीं देखा था। तो इसमें मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? अब वो मेरे सामने खड़े हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कारपोरेटर साहब हैं, तो मैं कैसे बोलूँगी कि मैंने उनको देखा? जब मैंने इतनी सी बात बोल दी, देन इसमें क्या हो गया कि मैंने उनको नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, बाकियों ने देखा होगा बट मैंने नहीं देखा। जो मेरी बात है मैंने बोला, लेकिन उसने मुझे बोला टकरें करवाऊँगी, निकालो उस लेडी को बाहर, मैं टकरे लूँगा। और इतना गंदा वर्ड बोल के गई है ना उस औरत को। मैं मतलब हाथ छोटे हैं इसलिए मैं उन पर कुछ बोल नहीं सकती थी, नहीं तो और कोई होता मेरे बराबर का तो मैं हाथ भी उठा देती। इतना गंदा वर्ड बोला है उसने, तो उसको ये नहीं पता चला कि किसी के घर की बहू बेटी है, कैसे बोलना है किसी को। तो आप देख सकते हैं, शनिवार को मैं बताऊं एक बार दोबारा से इस गली में हम आए थे और इस गली में हालात जो थी वो बिल्कुल उसकी सूरत बदली हुई थी। काफ़ी ज़्यादा घास यहाँ पर मौजूद थी, बुरी हालत थी यहाँ पर, लेकिन खबर का असर भी हुआ। और सुबह अगर बात करें तो खुद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम यहाँ पर मौजूद थी, सुपरवाइज़र यहाँ पर आए थे। और जिस तरीके से आपने सुना यहाँ पर जो जिनके साथ में ही शॉप है उनका ये कहना है कि सुपरवाइज़र जो सुबह यहाँ पर आए, जब उनको हमने कहा कि हमने आज तक कॉर्पोरेटर को यहाँ पर नहीं देखा तो उस पर वो भड़क गई और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल, जिस तरीके से उन्होंने कहा मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकती, और कहीं ना कहीं कहा कि मैं आपकी टक्करें करवाऊँगी। अब कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि अगर यहाँ के जो लोग हैं जिनको दिक्कतें
दिक्कतें जो फेस कर रहे हैं वो अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो इस तरीके से जो है तानाशाही या फिर दादागिरी सामने आएगी। तो फ़िलहाल कॉरपोरेटर जो यहाँ कर हैं वार्ड नंबर 22 के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर साफ़ सफाई रखी जाएगी और किसी को भी दिक्कत आती है मेरे वार्ड में वो मुझे फ़ोन करें, उनकी तमाम दिक्कतों का हल जो है वो हम लेकर आएंगे। जुड़ रहे बाहु एक्सेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।